नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 पास हैं और इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक साल में 2 बार कम से कम जीडीएस के पदों पर नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आते हैं, जहां पर आपको पहली बार फरवरी यानी कि फरवरी के महीने में भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिले थे। 21,413 पदों पर ये भर्तियां आई थी, जिनकी लगातार अभी भी मेरिट आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही 6वीं मेरिट देखने को मिली है और उम्मीद है कि आपकी 7वीं लिस्ट को भी जल्दी ही जारी किया जाएगा। इसी बीच आपको यह भी जानकारी होगी कि जुलाई के महीने में एक बार फिर से इन नई भर्तियों को आना था, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और जिसकी अपडेट लेने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको बता दें कि नया अपडेट आ चुका है। ट्रांसफर को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और लगभग इन भर्तियों का रास्ता क्लियर होने वाला है। कब तक में आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, ट्रांसफर कब तक में कंप्लीट होंगे? आईटी 2.0 कंप्लीट हो चुका है, आपको इसके बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। और दो बड़े बदलाव जो आपके होने हैं, 10th को हटा के 12th करना, यानी कक्षा 10 वालों को हटा के कक्षा 12 वालों से आवेदन करवाना, और एक तो 50 नंबर का एग्जाम लेना। उसको लेकर क्या अपडेट है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। अगर आपने इस वैकेंसी के बारे में पहली बार जानकारी देखी है तो आपको बता दें, इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग की तरफ से साल में कम से कम 2 बार भर्तियों के नोटिफिकेशन आते हैं, जहां पर जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर आवेदन मांगे जाते हैं। जीडीएस के अंतर्गत 3 तरह की पोस्टें होती हैं, तो आपकी बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और यहाँ पे आपको इसके बाद एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और साथ ही साथ डाक सेवक के पदों पर आवेदन करने का मौका मिलता है। तीनों में से बीपीएम थोड़ी ऊपर लेवल की पोस्ट होती है, जिसकी सैलरी भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखने को मिलती है एबीपीएम और डाक सेवक के मुकाबले। अभी ये वैकेंसी फरवरी महीने में आई थी, जहां पे 21,413 पद थे, और इस बार ये जुलाई महीने में आने वाली वैकेंसी जो लेट होके अभी अगस्त का महीना शुरू हुआ, अभी तक आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बार 25,000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। जीडीएस के महासचिव एस महादेवा जी ने ट्रांसफर को लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट दी है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, इन भर्तियों के लिए अभी तक क्वालिफिकेशन में चेंजेस नहीं हुआ है, केवल और केवल 10th पास कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। और यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल कम से कम और अधिक से अधिक 40 साल, छूट के साथ में 45 है, तो आप लोग यहां पर आवेदन कर पाएंगे। ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की होती है, यानी आप लोग इनके लिए भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एक्चुअल में अभी तक आया नहीं है, केवल और केवल जो एस महादेवा जी के द्वारा ट्रांसफर को लेकर छोटा सा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कब से आप लोग आवेदन कर पाएंगे इन नई भर्तियों के लिए, इसके बारे में भी बताएंगे। आपसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चूंकि हम ये चैनल जो है तो नया क्रिएट किए हैं, लेकिन अपडेट हम आपको बहुत टाइम से दे रहे हैं, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब आपको आगे अपडेट यहीं पर मिलेंगी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑल की बटन भी आएगी, आपको इस पर भी प्रेस कर देना है। इससे होगा ये कि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, मतलब कि जो भी वीडियो डालेंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। यहाँ पे कई सारी हम वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं जो कि आपके काम की है। जीडीएस की तरह ही ना तो कोई एग्जाम होना है इन वैकेंसीज में, ना तो किसी तरह का इंटरव्यू, केवल और केवल मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। और लगभग एक हफ्ते के अंदर इन वैकेंसीज के अंदर आपके हाथ में नौकरी होने वाली है, तो आप इनको भी जरूर से देखें। एंड स्क्रीन के ऊपर इन वीडियोस को ऐड किया जाएगा। और एक अपडेट दे देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपकी 6वीं मेरिट लिस्ट आ चुकी है, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि अभी चूंकि नई भर्तियां नहीं आई हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट जो है तो नई नई मेरिट को जारी करने में लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 लिस्ट आपकी जो 6 है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, वो पब्लिक कर दी गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने रिजल्ट को देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। ये बताने का मकसद केवल एक ही है कि मैं अपने मेन चैनल पर वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, जिस वजह से यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपकी जो 6 मेरिट है वो आ चुकी है, और उम्मीद ये भी है कि आपकी जो 7th मेरिट होगी वो भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी नई भर्तियों के आने में डिले है। कब तक ये वैकेंसीज आपके सामने होंगी इसके बारे में भी हम क्लियर कर देंगे, बट आप अभी तक अगर मेरिट को देखे नहीं तो देख लें। और दूसरी चीज़ ये कि मैं वीडियो के आखिरी में आपको जो 6 लिस्ट आई है उसको ओपन करके भी दिखा दूंगा कि आपकी जो 6 मेरिट है वो आ चुकी है। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, एक्चुअल में इस वैकेंसी को लेकर अपडेट क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं।
तो देखिए, 2 दिन पहले जीडीएस के महासचिव एसएस महादेवा जी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपडेट किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि थोड़ी सी पॉजिटिव जो न्यूज है वो आ रही है ट्रांसफर को लेकर। आईटी 2.0 के कंप्लीट होने के बाद अब ये चर्चा कर रहा है डिपार्टमेंट की अगस्त के पहले हफ्ते में, यानी अभी अगस्त शुरू है और ये जो पहला हफ्ता होगा इसके अंदर ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर डिपार्टमेंट गाइडलाइन जारी करने जा रहा है। यानी उस गाइडलाइन में क्या रहेगा, उस गाइडलाइन में आपको यह देखने को मिलेगा कि ट्रांसफर कब से लेकर कब तक चलेंगे और ट्रांसफर को लेकर पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि जब तक लोगों को ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक आपकी नई भर्ती आने का जो रास्ता है वो साफ नहीं होगा। एक बार ये ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएंगे, डिपार्टमेंट के पास डेटा आ जाएगा कहाँ से कितने बच्चों की जो सीटें हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर वो खाली पड़ी हैं जिनको हमको नई भर्तियों में भरना है। और इस ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान कम से कम 20,000 जो बच्चे हैं वो एक जगह से, जीडीएस जो कर्मचारी हैं वो दूसरी जगह ट्रांसफर लेने वाले हैं। और ये जो अभी भर्तियां चल रही हैं इसमें से भी कुछ सीटें बचेंगी, कुछ सीटें आपकी जो जीडीएस से प्रमोट हुए हैं पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड के पदों पर उनको, और कुछ नए बीओ यानी कि ब्रांच ऑफिसर्स खुले हैं, तो इनको लेकर भी आपको जो है तो ये सीटें ऐड की जाएंगी। और अभी ट्रांसफर अगर मान के चलते हैं कि अभी देखिए गाइडलाइन आएगा अगस्त के पहले हफ्ते में, तो जैसे ही आपका गाइडलाइन आता है उसके बाद मान के चलते हैं कि दूसरे हफ्ते में ये पोर्टल ओपन कर दिया जाता है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो कम से कम यहाँ पर 1 महीने का समय इनको लग जाता है, यानी कि 30 दिन कम से कम ये अपना पोर्टल ओपन करके रखेंगे। अगर बाय चांस ये पोर्टल 15 अगस्त के आसपास भी ओपन कर देते तो ये 15 सितंबर तक चलेगा। यानी कि आपकी जो नई भर्तियां हैं अब अगस्त के महीने में तो बिल्कुल भी कैसे भी करके आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मोटा मोटा हिसाब है कि ये सितंबर के महीने में ही आपकी नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस महीने अगर आप जीडीएस की वैकेंसी का इंतजार करेंगे तो बिल्कुल फालतू होगा। मैं आपको भर्ती के बारे में भी कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे विजिट करके टाइम टू टाइम आप अपडेट लेते रहेंगे, या फिर हमारी ही वेबसाइट है आप इस पे भी विजिट कर सकते हैं alljobgyan.com। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। देखें यहाँ पर इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। 25,000 पदों पर यह वैकेंसी आएगी, इससे कम सीटें बिल्कुल भी नहीं होने वाली, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, आपका डिपार्टमेंट वगैरह चेक कर लें। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस है। जीडीएस के अंदर 3 तरह की पोस्ट, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, 25,000 प्लस पोस्ट है। अभी तक का जो हमारा एक्सपेक्टेड डेट था वो अगस्त का महीना था और आखिरी डेट सितंबर यानी सितंबर के महीने तक जानी थी। लेकिन अब चूंकि जीडीएस के महासचिव एसएस महादेवा जी का नया बयान आ चुका है कि अगस्त के महीने में ट्रांसफर पोर्टल को लेकर पहले हफ्ते में आपकी जो गाइडलाइन है वो जारी होंगी और दूसरे हफ्ते से ये पोर्टल ओपन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इसको हम 1 महीने आगे बढ़ाएंगे। ये सितंबर के महीने में आपके आवेदन शुरू होंगे और ये अक्टूबर के महीने तक जाएंगे। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। हमने आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई है, दैट इज rozgarmp.com। गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे, वेबसाइट मिलेगी। कुछ दिनों के बाद आपको आपके राज्य की, जिले की, विलेज की जॉब अपडेट, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट यहीं पर देखने को मिलेगी। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन में बदलाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अभी तक केवल 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये बदलाव होता है तो इसको 12th कर दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे क्या इसमें बदलाव क्वालिफिकेशन बस में होगा कि एग्जाम भी लिया जाएगा, तो मैं पहले ही बता दूं, अगर ये कक्षा 10 को हटा के 12 करते हैं तो एग्जाम की आवश्यकता इनको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 12th पास कैंडिडेट हैं वो ठीक ठाक से पढ़े लिखे हुए कैंडिडेट हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 12th में कहीं ना कहीं कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया होगा, किसी ने बायोलॉजी लिया होगा, किसी ने आर्ट, किसी ने कॉमर्स, या फिर कोई एग्रीकल्चर से 12th पास किया होगा। तो कहीं ना कहीं उसने ठीक ठाक से पढ़ाई की होगी, तो उसको पढ़ना लिखना तो आता ही होगा, तो एग्जाम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये क्वालिफिकेशन को ऐसे ही रहने देते हैं 10th पास, तो फिर ये 50 नंबर का 1 या 2 घंटे का एग्जाम ले सकते हैं, वो भी फाइनल अपॉइंटमेंट से पहले। यानी आपका चयन पहले मेरिट के बेस पर ही होगा, लेकिन फिर ये हो जाएगा कि अब चेक कर लिया जाए कि आपके अंदर कुछ काबिलियत है डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की कि नहीं, बेसिक नॉलेज है कि नहीं, तो फिर आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम के लिए इनको सिलेबस भी देना पड़ेगा ताकि बच्चे अपनी पूरी की पूरी जो तैयारी है वो कर सकें। एज वगैरह हमने बता दिया, कम से कम 18 और छूट के साथ में अधिक से अधिक 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। पोस्ट की डिटेल देख सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। सैलरी आपको नोटिफिकेशन में पर पोस्ट के हिसाब से देखना है। एप्लीकेशन फी बहुत ही नॉर्मल है, जितने भी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं 100 रुपये, बाकी किसी भी कैटेगरी को 1 भी रुपये नहीं देना होता। और सिलेक्शन प्रोसेस आप देख ही सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन को 12th किया गया तो फिर सेम
सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, और अगर 10th किया गया तो शायद ये एग्जाम को लेकर आ सकते हैं। और संभव ये भी है कि इस वैकेंसी में किसी भी तरह की छेड़खानी ना की जाए, केवल और केवल जो आपका 10th पास नो एग्जाम के बेस पे चलता वही रहे। तो चांस बहुत कम है बदलाव होने के, पर देखते हैं। यहाँ पे आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे 6 मेरिट को अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। फिलहाल हमने एक मेरिट को ओपन करना चाहता हूं मैं आपको दिखाने के लिए कि आपकी जो 6 मेरिट है वो आ चुकी है। आप यहां पे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। तो अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 मध्य प्रदेश सर्कल लिस्ट आपकी 6 हमने ओपन की है, और यहां पे आपको बताया गया दीज शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड थ्रू दी डिविजनल हेड मेंशन अगेंस्ट देयर नेम और बिफोर 14/8/2025, यानी कि 14 अगस्त तक का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय दिया गया है।